ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बात हम बोलता हूँ, माता पिता के गोलू जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सही परिणाम आपको निकलना चाहिए। अगर आप एक वृक्ष लगाए हो, आप ही से हम पूछते हैं, अगर आप एक वृक्ष लगाए हो, पौधा लगाओगे वो वृक्ष बनेगा, वही वृक्ष अगर फल नहीं देगा तो आप काटोगे कि उसे रखोगे? भाई जरूरी सी बात है, आप उसे काटोगे फिर दूसरा वृक्ष लगाओगे, फिर तीसरा वृक्ष लगाओगे। सोचो पहले, जो माता पिता इनकम करके इस वृक्ष का पालन पोषण कर रहा है, अगर आप उसे उस समय जब आपका दायित्व आता है फल देने का, उस समय फल नहीं देते, तब पर भी क्या आपके माता पिता आपको कभी काटे हैं? फिर भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं, फिर भी आपके लिए वो इनकम करते हैं और इनकम करके आपका पालन पोषण फिर भी करते हैं। तो सोचो भले, आपकी सोच और उनकी सोच दोनों में अगर अंतर मिलाओ तो कितना बड़ा डिफरेंट है। जब आप बचपन में होते हो तो एक पिता जो होता है, आप ऐसे होते हो तो एक पिता आपका उंगली पकड़ता है, तब आप चलना सीखते हो। वही पिता बाद में जब ऐसे हो जाता है तो आपकी आवश्यकता होती है कि आप उसकी उंगली पकड़ो और उस पिता को लेकर चलो। क्या आप गांव में कभी किसी को देखे हो अपने पिता को ऐसे चलते? पिता बीमार होता है ना, तो आजकल बच्चे जब इनकम करने जाते हैं फोन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पापा के दवाइयाँ तो दे दे। और वही पिता जब आप बचपन में होते हो, बीमार होते हो, हल्का सा बुखार है, गाड़ी पे है या नहीं है, पड़ोसी का गाड़ी मांग कर ले जाता है, आपका इलाज करवाता है। वो सब भावनाएं कहाँ जाती है? एक छोटी बात और देखे होंगे, जब कोई छोटा बच्चा, आप जाते हो किसी का घर का होता है, अगर उसे आप लेते हो, क्या वो आपके पास आ जाता है? अनजान होते हो। कोई घर पे छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसे लेना चाहो तो क्या छोटा बच्चा आसानी से आपके पास आ जाएगा? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको पहचान है खुद के परिवार की। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या अपने परिवार को पहचान पाता है? छोटे रहते हैं तो पहचानने की क्षमता ज़्यादा रहती है। जिस समय हमें सोचने का भी ज़्यादा समय नहीं होता है, बोलने का भी नहीं है, इमोशन भी अपना हम नहीं दिखा सकते, उस समय हमारी पहचान अच्छी होती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब अपनों की पहचान हम कम कर देते हैं। काहे कम कर देते हैं? क्यों कर देते हैं? याद रहे गोलू, आज जितना अत्याचार आज अगर अपने माता पिता पर आज आप कर रहे हो 2G 5G 4G की स्पीड में, कल आपके बच्चे इसका 4 गुना आपको सजा देकर जाएंगे। याद रखना गोलू। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हम्बली ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो कि जितना रिस्पेक्ट कर सको अपने माता पिता को दो। एक दिन हम बैठे थे तो हमारा दिमाग है क्रिएटिव माइंड का, कुछ न कुछ हमेशा सोचते रहते, कुछ न कुछ। तो 2 लाइन का एक हम बात बनाए थे कि बाप वो हस्ती है जो गाँव में बसती है और माँ वो जन्नत है जो गाँव में मन्नत है। बाप वो हस्ती है जो गांव में बसती है और माँ वो जन्नत है जो गांव में मन्नत है। तो गांव आए, क्लास में छोटे बच्चों को सुनाए तो बच्चे हमसे बोले, भैया ये माँ तो आ गई और उसके बाद भैया पिता भी आ गए और घर वाले कहाँ जाएंगे? तो छोटा गोलुआ कहा कि भाई वो चारा है जो गांव में बेचारा है। हम कहे भाई आ गया तो हम दादा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुछ दादों के लिए लाइन हो जाना चाहिए। तो बोले बाबू वो मड़ई है, बाबू वो मनई है जो गांव में मड़ई है। हम कहे यार बड़ा मस्त लाइन सेट किया। हम कहे 2 मेरा 2 तुम्हारा = 4। मस्त पोयम तैयार हुआ। बाप वो हस्ती है जो गांव में बसती है और माँ वो जन्नत है जो गांव में मन्नत है और भाई वो चारा है, चारा मतलब खाने वाला, जो गांव में बेचारा है। और भैया बाबूजी वो मनई है जो गांव में मड़ई है। कुछ बच्चे हंसने लगे, बाबूजी को मड़ई बना दिए। मड़ई मतलब क्या गोलू? जो आपको बरसात से बचाता है, जो आपको धूप से बचाता है, जो आपको सारे मौसमों से रक्षा करता है। तो एक तो दादाजी होते हैं, दादाजी पिता को भी संभालते हैं, हमको भी संभालते हैं, तो कितनी बड़ी क्रेडिट हुई दादाजी की। तो गोलू है ये हकीकत बात है। और भाई वो चारा, चारा मतलब भोजन, जो गांव में हम उसको बेचारा बोलते हैं। अगर बाहर निकल जाए तो बड़ी बड़ी मछलियाँ चाहती है कि हमारे यहाँ आओ काम करो कम से कम पैसा में, कम से कम पैसा में। तो ये चारा एक प्रकार का हुआ हमारे और आपके लिए। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट यही होता है कि आज आपके सामने आपके माता पिता हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दे दीजिए। बाद में जब मर जाए बल्कि ना रो, कोई दिक्कत नहीं है। समाज को दिखाने के लिए क्यों रोना धोना? ये रिस्पेक्ट जीते जी दे दो, रोने धोने की कोई बात नहीं है। माँ के लिए छोटी बातें हैं कि माँ का क्या है गोलू कि एक कवि होता है जो कविता लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखता है, आप देखे भी होंगे। एक पेंटर होता है, पेंटिंग करने के बाद नीचे अपना नाम लिखता है।
मगर एक माँ ही होती है, अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, जब जन्म देती है तो उसे पिता का नाम देती है। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? कोई दे सकता है? ये माँ ही है, ये पिता ही लोग हैं, ये ऐसे अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आज अगर आप पढ़ रहे हो तो उन्हीं की बदौलत है।